हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ की ओर से शिवेंद्र सर आज लेकर आया हूँ प्रायिकता का सेकंड पार्ट्स। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक पुस्तक के 90% प्रश्नों को ए हल कर सकता है तथा बी 70% प्रश्न हल कर सकता है। दोनों में से कम एक द्वारा पुस्तक में से यादृच्छिकतः चुने गए किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोस्तों, यहाँ पर जो ए है वो 90% प्रश्नों को हल कर रहा है, अर्थात हम मानेंगे ये समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इधर पर हम लेते हैं कि जो ए है वो ए पुस्तक के प्रश्नों को हल करने के लिए 90% को कर सकता है। मतलब वो जो है वो 90/100 अर्थात कह सकते हैं 9/10 प्रश्नों को हल कर सकता है। जबकि दोस्तों बी की सुनिए, जो बी है तो जो बी रहेगा वो कितने प्रतिशत को दोस्तों 70% को हल कर पाएगा। अब 70% को दोस्तों हल कर पाएगा, अतः हम कह सकते हैं 7/10 को। लेकिन दोस्तों कहा है कि दोनों में से कम एक के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इनकी यदि हल करने की प्रायिकता देखें सर्वनिष्ठ के रूप में, तो इनकी जो रहेगी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या करेंगे पी ए इंटू पी बी, अर्थात हम कह सकते हैं 9/10 इंटू 7/10, अर्थात इनके इधर पर हल करने पर आ जाएंगे 7×9 = 63/10 के 100। दोस्तों कहा गया है कम से कम एक के द्वारा पुस्तक को हल करने की प्रायिकता। चूंकि कम से कम एक के द्वारा हल करने की बात कही गई है दोस्तों, तो हम देखिए क्या करेंगे, इनका उभयनिष्ठ निकालेंगे। अर्थात जब कम से कम के द्वारा पुस्तक को चुनने की बात हुई है, तो दोस्तों हम निकालेंगे इधर पर। हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात इधर पे क्या करेंगे मान रखेंगे दोस्तों। इधर पर जो पी ए का मान है वो 9/10 और जो पी बी का मान है दोस्तों कितना 7/10 और जो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आया हमारा 63/100। तो इसको करेंगे दोस्तों हल। क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 100 एलसीएम लेंगे। इसके बाद दोस्तों इधर पे 0 छूट गया था 100। इसके बाद क्या करेंगे, इधर पर भिन्न को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, इधर पे हल होता है, इनको जोड़ते हैं। 90 और 70 कितने 160। 160 में से दोस्तों जो 63 घटेंगे तो अपने इधर पे आ जाएंगे दोस्तों कितने 97/100। अर्थात हम कह सकते दोस्तों कि कम से कम एक के द्वारा पुस्तक के चुने जाने के जो प्रश्न हैं उनकी जो प्रायिकता है वो कितनी है दोस्तों 97/100। अर्थात यदि प्रतिशत में निकालना है दोस्तों तो कह सकते 97% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब 3 सिक्के उछाले गए हैं, एक सिक्के को उछालने पर जो कुल परिणाम होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन इधर पे दोस्तों उछाले गए हैं कितने 3, अर्थात यहाँ पे जो कुल परिणाम होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, कुल परिणाम होंगे दोस्तों 8। कुल परिणाम कितने होंगे दोस्तों 8। कुल परिणाम हम लिखते दोस्तों कितने हैं अपने 8। परंतु दोस्तों कहा गया है कि इसके अनुकूल परिणामों पर ध्यान दीजिए। कहा गया है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। दोस्तों इधर पे ध्यान देखना कि एक ही कंडीशन ऐसी होती है कि जब एक भी चित्त नहीं आता है, और वो हम कह सकते हैं कि वो कंडीशन होती है जब तीनों पर टेल टेल आए, अर्थात कह सकते हैं पट पट आए तीनों पर। मतलब 8 कंडीशनों में खाली ये वाली ऐसी कंडीशन होगी जिनमें एक भी चित्त नहीं होगा, लेकिन सामने वाला क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक चित्त हो। अर्थात जो अनुकूल परिणाम है इसको हटाकर 8 कंडीशनों में से इस कंडीशन को हटाकर जो अनुकूल परिणाम रहेंगे दोस्तों, वे अनुकूल परिणाम रहेंगे अपने क्या 7।
क्योंकि कम से कम एक चित्त चाहिए। तो इस कंडीशन को छोड़कर 8 में से 7 ऐसी कंडीशनें होंगी जिनमें कम से कम एक चित्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता दोस्तों क्या होगी, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अर्थात इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी कितनी दोस्तों, 7/8। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों देखिए, कहता है कि एक थैले में 6 लाल 4 सफेद और 5 नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से एक एक करके गेंद निकाली जाए तथा उन्हें वापस थैले में न रखा जाए तो पहली के लाल, दूसरी के सफेद तथा तीसरी के नीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि हम देखें कि जो थैले में कुल गेंदें हैं दोस्तों वो कितनी है, कुल गेंदें कितनी है दोस्तों, तो कुल गेंदें थैले में है, कुल गेंदें बराबर 6 लाल 4 सफेद 5 नीली, अर्थात कुल पूरी गेंदें 15 गेंदें हैं। दोस्तों कहा गया है अब 15 गेंदों में से दोस्तों 6 लाल गेंदें हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 3 गेंदें एक एक करके गेंदें निकालना है। यदि पहली जो गेंद निकली वो लाल हो दोस्तों, यदि पहली गेंद निकाल रहे हैं हम और पहली गेंद यदि लाल हो तो दोस्तों जो प्रायिकता रहेगी उसकी, लाल होने की जो उसकी प्रायिकता रहेगी वो प्रायिकता रहेगी दोस्तों, क्योंकि 6 लाल गेंदों में से निकालना है और कितनी गेंदों में से, 15 में से, अतः उसकी पहली जो लाल गेंद है तो उसकी प्रायिकता होगी 6/15। अर्थात कह सकते 3 दूनी 6 3 5 15 मतलब 2/5। लेकिन दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरे की सफेद, चूंकि एक गेंद निकल गई है और वो भी लाल कलर की एक गेंद निकल गई है। अब दोस्तों बची हुई हैं गेंदें, 15 में से जब एक गेंद निकल जाएगी तो 14 गेंदें बची रहेंगी। तो जो सेकंड नंबर की जो दूसरी गेंद है दोस्तों, जो दूसरी गेंद है तो दूसरी गेंद के कौन सी कलर की चाहिए, सफेद। दूसरी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता दोस्तों, दूसरी गेंद के सफेद होने की जो प्रायिकता रहेगी वो रहेगी कितनी, चूंकि सफेद गेंदें कितनी हैं दोस्तों, 4 हैं, 4 गेंदों में से निकालना है। अब 4 गेंद सफेद हैं, उनमें से यदि बची हुई से 14 गेंद हैं तो कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। अनुकूल परिणाम ऊपर, कुल परिणाम नीचे लिखते हैं। काटते हैं, यदि 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 अर्थात 2/7। चूंकि दोस्तों अब तीसरी गेंद निकालना है और तीसरी गेंद जो होगी, चूंकि जो तीसरी गेंद है वो नीले रंग की होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीसरे गेंद के नीले होने की प्रायिकता, नीले होने की प्रायिकता दोस्तों क्या होगी। अब चूंकि दोस्तों गेंदें बची हैं 13 और नीली गेंदें जो है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5। कितनी है, 5, तो 5/13। अब चूंकि निकालना है कुल होने की प्रायिकता, तो क्या करते दोस्तों, जब कुल होने की प्रायिकता निकालते हैं तीनों गेंदों की एक साथ, तो क्या करते हैं दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 का, 2/7 का और 5/13 का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसकी प्रायिकता होगी 2 दूनी 4/13। यही दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है अपना क्या, कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छितः चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 सोमवार होने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि जो लीप वर्ष होती है उसमें कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो जो कुल दिन होते हैं वो 366 होते हैं। एक सप्ताह में दोस्तों सोमवार एक बार आता है, तो हम देखते हैं कि कितने सप्ताह आते हैं 366 दिन में, तो हम 7 का भाग लगाएंगे 366 में, अर्थात हम कह सकते हैं 57 35, एक बचा और 7 दूनी 14 है 2, मतलब कह सकते हैं कि 52 सप्ताह आ रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 52 सप्ताह आएंगे इनमें सोमवार 52 जरूर होंगे, परंतु दोस्तों 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब शेष बचे दोस्तों 2 दिन,
तो इन 2 दिनों में से या कौन कौन से दिन हो सकते हैं दोस्तों? ये 2 दिन सोमवार या मंगलवार हों। दोस्तों ये दिन जो हैं ये मंगल या बुध हों, ये बुध या गुरु हों, ये गुरु या शुक्र हों, या ये दिन शुक्र या शनि हों, या शनि या रवि हों, या रवि या सोम हों। अर्थात ऐसे 2-2 दिन की जो कंडीशन बन रही है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 बन रही हैं। अर्थात जो कुल परिणाम होंगे वो दोस्तों 7 होंगे, और जो अनुकूल परिणाम चाहिए वो दोस्तों 2 दिन चाहिए। अर्थात जो प्रायिकता हो जाएगी सोमवार के आने की वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2/7 हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही अन्य क्वेश्चन लगाएं, जो ना बने वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।